हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे नाइट्रोजन एस्टिमेशन के बारे में, जिसके लिए हमारे पास दो इंपॉर्टेंट मेथड्स आ जाते हैं। एक होता है ड्यूमाज मेथड, दूसरा होता है हमारे पास जल्डॉल मेथड। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ड्यूमाज मेथड्स के बारे में। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे नीट का दे रहे हैं, या फिर आप लोग बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, इन केस ऑफ ड्यूमाज मेथड हमारे पास प्रिपेयर होता है क्या, N2 गैस बनता है। अगर हम बात करें हमारे पास जल्डॉल मेथड का, तो यहाँ NH3 गैस बनता है। आज का हमारा सारा फोकस हुआ किस पे, बोलो, ड्यूमाज मेथड के बारे में। अगला पॉइंट, आप इन सारी चीजों को एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है कि नाइट्रोजन एस्टिमेशन के हमारे पास दो तरीके हैं, एक ड्यूमाज है, दूसरा क्या है, जल्डॉल है। इन केस ऑफ ड्यूमाज देखो क्या बोलता है, द नाइट्रोजन कंटेनिंग organic compounds when heated with copper oxide in an atmosphere of carbon dioxide else क्या बनाता है, फ्री नाइट्रोजन in addition to carbon dioxide and water। ये देखिए इक्वेशन है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन हो जाता है। अगला पॉइंट क्या बोला है, देखिएगा यहाँ पे क्या बोला, ट्रेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड फॉर्म्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बन जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्या बोला, बोलो, आर रिड्यूस टू नाइट्रोजन बाई पासिंग द गैसेस मिक्सचर ओवर अ हीटेड copper gauge। The mixture of gas so produced is collected over an aqueous solution of potassium hydroxide which absorbed carbon dioxide। ये सब बेसिक चीजें हैं। नाइट्रोजन इज कलेक्टेड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओवर द अपर पार्ट ऑफ द ग्रेजुएटेड ट्यूब। इज दिस क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए। क्या बोला है, नाइट्रोजन इज कलेक्टेड इन द अपर पार्ट ऑफ द ग्रेजुएटेड ट्यूब। अब ये फिगर दे रखा है, सारा कहानी आपको यहाँ पे समझा रखा है, एक बार इन सारी चीजों को आप देख लीजिएगा। ये जो फार्मूले लिखे हैं, या फार्मूले आपके बिल्कुल काम के नहीं है, फार्मूले आपके बिल्कुल काम के नहीं है। मैंने भी सारा फार्मूला यहाँ पे लिखा है, ये बिल्कुल काम का नहीं है। ये बड़े बड़े फार्मूले आपको बुक में लिखे हुए मिलेंगे, बिल्कुल काम के नहीं है। हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ कि ये फार्मूला है क्या। देखिएगा, जब हम गैस को कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऊपर कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास वाटर भी है, तो ये जो ऊपर जाएगा ना, तो यहाँ पे जो प्रेशर ऑफ गैस आएगा, क्या आएगा, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो टोटल प्रेशर आएगा ना, वो आएगा पी किसका, ड्राई गैस का आएगा, जो आपका N2 गैस है, ड्राई गैस का आएगा, और प्लस क्या आएगा, बोलो, प्रेशर ऑफ किसका आएगा, बोलो, मॉइस्ट गैस का आएगा। क्लियर? लेकिन जो हमारे पास फॉर्मूला है PV बराबर NRT, इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर, लिख लो, इट इज ओनली अप्लीकेबल फॉर किसके लिए, बोलो, ड्राई गैस के लिए। किसके लिए, बोलो, ड्राई गैस के लिए। तो होता क्या है, हम किसी टेम्परेचर प्रेशर पे इसका हम क्या निकालेंगे, बोलो, वॉल्यूम निकाल लेंगे। लेकिन अपने को अप्लाई क्या करना है ना, अपने को जो फॉर्मूला अप्लाई करना है STP पे अप्लाई करना है। तो हम सारा डेटा किस पे लेके आएंगे, वापस किस में कन्वर्ट करेंगे, STP पे। कैसे करेंगे, बोलो, P1 B1 बाई T1 तो निकाल लेंगे, ये तो हमको पता रहेगा। अगला क्या लगा देंगे, STP का कंडीशन लगा देंगे, P2 B2 बाई T2। ये कैसे लगाएंगे, बोलो, प्रेशर आपका कितना ले लेंगे, 180 STP पे। टेम्परेचर कितना लेंगे, बोलो, टेम्परेचर बताओ STP पे कितना ले लोगे, 273 केल्विन। और उसके बाद क्या निकाल लोगे, B2 निकाल लोगे। क्लियर क्लियर क्लियर। और B2 हमको पता है ना कि हमारे पास STP पे 22,400 ml कितना मास रखता है, बोलो, 28 ग्राम इंटू रखता है, तो 1 ml कितना रखेगा, बोलो, इतना रखेगा। तो BML कितना रखेगा, आप यहां से B2 तो निकाल लोगे ना, तो BML कितना रखेगा, 28 बाई 22,400 इंटू B2 ml हमारे पास क्या हो जाएगा, मास। क्लियर क्लियर क्लियर। तो अब परसेंटेज नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, बोलो, मास ऑफ नाइट्रोजन यहां से आ जाएगा इसके बराबर बाई मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया रहेगा, इनटू क्या कर देना, 100, खत्म, इतने से हो जाएगा। लेकिन अपने को तो ये फॉर्मूला यूज ही नहीं करना भैया, नहीं यूज करना। देखो यहाँ पे क्या किया था इसने, P माइनस P1 किया, क्यों, क्योंकि आपको किसका गैस का चाहिए, बोलो, ड्राई गैस का चाहिए ना। तो P टोटल में से क्या निकालोगे, P मॉइस्ट निकालोगे। P1 क्या बता रहा, बोलो, मॉइस्ट बता रहा है, एक्वस टेंशन बता रहा है, और P क्या है, टोटल प्रेशर। और क्या करोगे, बोलो, P ड्राई गैस हो गया, P ड्राई गैस इंटू क्या हो गया, बोलो, इंटू हो गया B1 बाई क्या हो गया, टेम्परेचर T1। ये डेटा दिया होगा, आप B2 निकाल लोगे। हम ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, फिर से कट कर रहा हूं। अब देखो कैसे करेंगे, हमारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कैसे करेंगे। देखिएगा, हम क्वेश्चन लेके आपको समझाते हैं, बता देते हैं क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम सीधे जो भी आपका प्रेशर दे रखा होगा, जो भी वॉल्यूम दे रखा होगा,
हम पहला काम करेंगे, पी ड्राई गैस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बोलो? पी ड्राई गैस। कैसे? पी हमारे पास टोटल माइनस पी एक को एक्सटेंशन कर लेंगे। अब इस ड्राई गैस के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या? पीबी बराबर एनआरटी, पीबी बराबर एनआरटी। तो हमको चाहिए क्या बोलो? प्रेशर तो मिल चुका है यहां से ड्राई गैस का, वॉल्यूम दिया ही रहेगा, हम उसका मोल निकाल लेंगे। हम क्या निकाल लेंगे बोलो? उसका मोल निकाल लेंगे गिवन टेम्परेचर पे। और जैसे मोल आ जाएगा क्या निकाल लेंगे बोलो? हम मास निकाल लेंगे। मोल में 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मास आ जाएगा। और जैसे मास आएगा किसका बोलो? नाइट्रोजन का। हम फार्मूला लगा देंगे परसेंटेज नाइट्रोजन का। क्या? मास तो आपको पता रहेगा, मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है बाई हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना, इनटू क्या कर देंगे 100। दैट्स इट, खत्म खत्म। इतना ही करना है, अपने को कोई फॉर्मूला याद नहीं करना। आओ अब इसमें से डेटा निकालते हैं। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दे रखा बोलो इस क्वेश्चन में? 0.3 ग्राम। तो 0.3 ग्राम कौन है यहाँ पे बोलो? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपके पास आ गया 0.3 ग्राम। अगला बोलो क्या बोला? टोटल प्रेशर कितना दे रखा है? 715 mmHg। लेकिन ध्यान रखना एक्वस टेंशन भी है कितना? 15। तो उसमें से इसको माइनस करेंगे तो पी ड्राई गैस कितना जाएगा बोलो? पी ड्राई गैस कितना जाएगा? डेटा नोट कर लो पहले, पी ड्राई गैस कितना जाएगा? 700 mmHg। लेकिन इसको हम रखेंगे एटीएम में, तो कितना एटीएम आ जाएगा बोलो? 700 बाई कितना आ जाएगा बोलो? 760 एटीएम आ जाएगा। क्या यहां तक सभी को क्लियर? अब वॉल्यूम कितना दे रखा है? वॉल्यूम को देख लो, वॉल्यूम दे रखा है 50 ml। वॉल्यूम कितना दे रखा है बोलो? 50 ml आपको दे रखा है। तो बी बराबर लिख लो, बी बराबर लिख लो आपके पास कितना है? बी बराबर आपके पास है 50 ml। तो कितने डेटा हो गए? पहला डेटा आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा आपके पास हो गया प्रेशर, हो गया प्रेशर गैस का हो गया, तीसरा आपके पास क्या हो गया बोलो? तीसरा हो गया आपके पास वॉल्यूम। लगा दो फॉर्मूला, पीबी बराबर एनआरटी, पीबी बराबर एनआरटी। प्रेशर कितना देखा बोलो? प्रेशर जल्दी से बताओ कितना है? 700 बाई 760। वॉल्यूम कितना देखा बोलो? वॉल्यूम 50, तो इसको लीटर में कर लो, 10⁻³ एन निकाल लो, आर का वैल्यू हो जाएगा 1/12। 0.0821 को क्या लिख सकते हैं? 1/12 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा बोलो? 300 केल्विन। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कहानी यहीं से क्लियर हो जाएगा। सॉल्व करिएगा तो बताओ मोल कितना आ जाएगा? सॉल्व करिएगा तो मोल कितना आ जाएगा बोलो? एन बराबर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 7 इंटू 50। इसको देख के नोट कर लीजिएगा, 10⁻³ इंटू 4। ये कटेगा, ये कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम। ये 0 0 यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया है। ये सब इतना सब करने के बाद डिवाइड बाई कितना जाएगा बोलो? 760। ये आपको मोल आ गया, तो बताओ मास कितना आ जाएगा? मास कितना आ जाएगा? इसी में किससे मल्टीप्लाई कर दो बोलो? इसको सॉल्व करिएगा तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 14 इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा? 1 बाई 760 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देना बोलो? 28 ग्राम से। आ गया इसका मास, मास आ गया क्या? अब जैसे मास आ गया तो क्या अप्लाई कर दोगे बोलो? अप्लाई कर देना है क्या? इसका मास नाइट्रोजन का बाई टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, तो परसेंटेज नाइट्रोजन निकाल लेना, आ जाएगा आपके पास 14 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाई कितना? 760 अपॉन कितना कर लोगे बोलो? 0 पॉइंट कितना देखा था? 3 इंटू 100। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास, ये नाइट्रोजन का मास इंटू 100 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका अराउंड 17.2%। 17.2%। आपके एनसीईआरटी में भी आंसर यही है, उसमें थोड़ा सा वैल्यू बड़ा आ रहा है, 17.4 आ रहा है, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसी मेथड से ट्राई कर सकते हो बिना कोई फॉर्मूला लगाए। ट्राई करिए, पीवी बराबर एनआरटी से निपटा दो इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व करें। आओ अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, फटाफट नोट कर लो। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास दे रखा है, और क्या दे रखा बोलो? ये टोटल प्रेशर दे रखा है। तो इसमें से इसको हम क्या कर देंगे? माइनस ड्राई गैस का प्रेशर कितना आ जाएगा? यही लिख देता हूं, बोलो पी ड्राई गैस आपके पास कितना आ जाएगा? 700 बाई 760 एटीएम आ जाएगा। क्लियर? और क्या दे रखा है देखो, और क्या दे रखा है? वॉल्यूम कहाँ है? वॉल्यूम कहाँ? वॉल्यूम भी होना चाहिए। वॉल्यूम आपको कितना देखा बोलो? वॉल्यूम आपको देखा कितना? 40 ml। 40 ml मतलब कितना? 40 इंटू 10⁻³ लीटर। अब लगा दो क्या? पीवी बराबर एनआरटी। क्या लगा देना बोलो? पीवी बराबर एनआरटी। खत्म खत्म। प्रेशर कितना देखा था? सारा डेटा पुट करते जाओ फटाफट। कितना? 700 बाई 760। वॉल्यूम कितना था बोलो? वॉल्यूम आपके पास 40 ml था, तो इसको लिख लो 40 इंटू 10⁻³ आपको मोल निकालना है, आर का वैल्यू 1/12 इंटू टेम्परेचर 300। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो गया, और ये जाएगा 4 टाइम, मल्टीप्लाई करिएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बताओ कितने मोल आ जाएंगे? आपके पास मोल आ जाएंगे, मोल बराबर आ जाएंगे आपके पास 28 बाई सॉल्व करिएगा 19 इंटू 10⁻³ और सॉल्व करिएगा तो 1.5 इंटू 10⁻³ मोल आ जाएगा।
ये पहला काम हो गया, आपने मोल निकाल लिया। अब बताओ मास कितना आ जाएगा, मास कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ मास कितना आ जाएगा। 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू मोलर मास 28 ग्राम, ये मास आ गया। अब परसेंटेज कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का, बताओ सिंपल। नाइट्रोजन का मास आपने निकाल लिया मोल का फॉर्मूला यूज करते हुए, पीवी बराबर एनआरटी। अब देखो परसेंटेज नाइट्रोजन कितना है, इसका मास 10⁻³ इंटू 28, इसका मास डिवाइड बाई, बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दिया था 0.25 ग्राम इंटू कितना कर देंगे 100। आपका जवाब आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा अराउंड 16.5% के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चेक करिए कौन अच्छा ऑप्शन आ जाएगा, अप्रॉक्स बोला है तो कौन सा आएगा बोलो, 16.8 आ जाएगा। बताइएगा दोस्तों हमारा मेथड कैसा लगा, कि आपको सारी चीजें समझ में आई क्या। ये जो सारे फॉर्मूला है सब कुछ सेम ही है, वही फॉर्मूला उसको अरेंज किया गया। ये जो फॉर्मूला मैंने नीचे लिख रखा है, इसी को क्या कर दिया इन्होंने, अरेंज कर दिया है। इसी फॉर्मूले को क्या किया इन्होंने, अरेंज किया है। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो हमारा ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।